रो बाकी है, 1 2 3 रो बाकी है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एकदम रेडी इसलिए हूँ क्योंकि आज संडे है और हम लोग जा रहे हैं एक यहाँ लखनऊ में लगा हुआ है, बहुत दिनों से लगा हुआ है लखनऊ महोत्सव करके, पर हम लोग जा नहीं पाए इसकी ट्यूशन कोचिंग और यही सब काम वाम की वजह से। ये भी बिजी थे, ये भी ले जाने के लिए मना कर रहे थे, बट आज संडे है और आई थिंक आज लास्ट डे है ना? नहीं, 9th को खत्म है, आज 7 तो 1 या 2 दिन और हैं तो में ख़त्म हो जाएगा, जिसमें से कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि होके आएंगे और ये बिल्कुल कल रात में ही प्रोग्राम पक्का हुआ। पहले था लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कल के ब्लॉग में नहीं जिक्र किया इस बात का, जिक्र व्हाटएवर। तो इस बात के बारे में बात नहीं की, ये कहना चाह रही हूँ। तो लेकिन सुबह उठी, बात हुई तो ये हुआ कि चलो चलते हैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए घूम फिर के आते हैं। और फिर कल से तो फिर वही लाइफ वैसी हो जानी है, स्कूल। तो आज वहीं जा रहे हैं, तो आप लोग को भी लेके चलते हैं वहीं पे और मिलते हैं वहीं पे, देखते क्या है क्या नहीं है। लेने लायक कुछ होगा है नहीं, लग रहा है जैसे वहाँ पे फर्नीचर इन सब का है, तो फर्नीचर लेने का तो देखो मेरा कोई प्लान है नहीं, जस्ट घूमना है, घूम फिर के थोड़ा आते हैं, मन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत 2 दिन से कभी वो बच्ची को लेके, वो जो डॉग वाला हुआ था उसको लेके थोड़ा डिस्टर्ब थे, कल वो कहानी हो गई, फ्लैशबैक में चले गए थे, उस वजह से था। तो मूड ठीक करके आते हैं, बस इसीलिए जा रहे हैं। बाकी फिर इन्हें आके अपना पढ़ना ही पढ़ना है, कोचिंग तो नहीं है, आज संडे है, बट अपने से ही पढ़ना है, होमवर्क करना है, अपना काम हम निपटाना है, प्रोजेक्ट है उसे पूरा करना है, तो जल्दी आना ही पड़ेगा। ज़्यादा देर के लिए नहीं जा सकती, थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। तो बस चलिए आप लोगों से वहीं मिलूँगी। चलो जैकेट बांध ली, तो लाइट ऑफ कर दो यहाँ की, तो बस वहीं पे मिलते हैं। बाकी आगे क्या क्या होता है बताती रहती हूँ आपको, रास्ते में मिलूँगी। तो आज धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है, तो वेदर भी अच्छा ही हो गया है कि चलो वहाँ पे घूमेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। और एक हल्की सी स्वेट जैकेट ही पहन के जा रही हूँ, ये कुर्ती पहन ली है। सोचा वहाँ पे अगर टाइम मिले, कोई जगह अच्छी मिले तो एक आध रील बना लूँ, बहुत दिनों से कोई रील नहीं बनाई है। ठंड की वजह से यार हाथ ही नहीं चल रहा है, तो रील क्या बनाऊँ, और चैनल ऐसे ही बकवास जा रहा है, क्या करूँ। तो कह रहा संडे लाइव भी आऊँगी, तो फ़िलहाल पहले मैं लखनऊ महोत्सव में होके आती हूँ, घूम फिर के आती हूँ, फिर उसके बाद आज तो ऑफिशियली लाइव आने का, तो वहाँ होके आती हूँ, वहाँ मिलती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, और फिर आगे का देखते हैं क्या है। ठीक है, मैं मिलती हूँ। तो गाइस घर से निकलते ही हम लोग पहुँच गए हैं यूपी महोत्सव में, और जैसे मैं बताई थी लखनऊ वाला वो बहुत दूर था, तो हम लोग पास वाले में ही चले गए थे। ये है यूपी महोत्सव, और ये देखिए मेरा रास्ते का रास्ता वहाँ पे बहुत ही पतला ही है, बट जो भीड़ जो जाम, मतलब मेले के अंदर तो भीड़ थी मेले के बाहर उससे भी भीड़ है ना भाई साहब। अंदर जाए गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये है यूपी महोत्सव, नॉट लखनऊ महोत्सव, और यहाँ पे 40 रुपये है एंट्री फीस। हम लोगों ने 120 रुपये बर्बाद कर दिए हैं, और क्योंकि उसने इधर से लिया, उधर से उसको चेक करा, उसने फाड़ फोड़ के फेंक दिया, माने उसने 120 रुपये मेरे फाड़ के फेंक दिए। तो अब हम लोग आए अंदर, अब देख रहे हैं अंदर, हमको पता है कि वो 120 रुपये बर्बाद हुए हैं, और उसके बाद मैं और कुछ बर्बाद करने वाली नहीं हूँ। 1100 रुपये की जैकेट यहाँ पे सब इतना महंगा है, इससे अच्छा मैं मॉल से ना खरीद लूँ। कह रहा देखते हैं। तो इस स्टॉल में हम लोग गए तो यहाँ पे कंबल ही कंबल थे, हम लोग को वैसे लेने नहीं थे, लेकिन बस ऐसे ही हम लोग देख रहे थे। तो देखते देखते हम लोग आगे बढ़ गए, और एक अंकल हमसे ज़बरदस्ती भिड़ गए और लड़ने लगे, बना रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काफ़ी देर तक उनसे चलता रहा भैंसा भैंसी। फिर दूसरे लोग भी, यही मार्केट के लोग आ गए, और उन लोगों ने फिर वो किया कि अंकल आपकी गलती। भाई आप ही बताओ, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, सामने का वीडियो बना रही हूँ, वो पीछे से आके भिड़े जा रहे हैं, तो किसकी गलती? मेरे आगे आंखें हैं या मेरे पीछे सिर पे आंखें लगी हुई हैं? तो वही उनको समझाया जा रहा था कि हम तो आपको दिख रहे हैं ना, हम नहीं देख सकते आपको, लेकिन आप तो देख सकते हो ना। तो नहीं, उनको यही था कि आप वीडियो बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, वैसे बना रहे हो। खैर क्या ही बोलूँ, वीडियो बनाने वालों से मतलब कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है।
फिर हम लोग यही वुलन वाले सारे स्टॉलों में घूमे, लेकिन लेना मुझे कुछ भी नहीं था, बट क्योंकि ये सब मैं ऐसे भी नहीं पहनती हूँ, इतने मोटे मोटे कोट और ये मोटे फिरन, मोटी कुर्तियाँ और वुलन वाली मुझसे नहीं पहनी जाती। मेरे पास थी इस बार, मैंने अपनी लेकिन मेड को दे दी क्योंकि मैं नहीं पहन पा रही थी इस बार। पहले तो लास्ट ईयर तक तो पहना मैंने, लेकिन इस साल मुझे बिल्कुल मन नहीं था और ना ही मैं पहन पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है और हैवीनेस लगती है मुझे पहनने के बाद। तो फिलहाल यही सब देख रही थी, चिकन की थी, कुछ अच्छी लग रही थी लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थी, और जब इतनी एक्सपेंसिव लेनी तो मॉल से लेंगे। थोड़ा थोड़ा करो। या घर मकान जैसे ना मिल रहा हो, लेना हो तभी भी। ये स्वेटर की दुकान है। ऐसा नहीं हमारे साइड में हो गई। गुड्डा हो जाओगी भैया। ये हम राज्य का ये सब वुलन गारमेंट्स, यहाँ देखिए ये भी वुलन गारमेंट्स। ये सब वुलन, यहाँ चूरन चटनी मिल रही है। नए जात बनवाए गए रहे, सब किस्म के बैग्स। एक पिज्जा 500 तरफ खिलौने बनाऊंगा प्लास्टिक बना हुआ है। कितनी रो आती है? 1 2 3 रो आती है। कौन सी दिखा? ये इसका क्या कहलाता है? है ना? तो दोस्तों हम लोगों ने मेला वेला कर लिया, और ये देखो मैंने नेल से कितनी ज़ोर से किया ना, मेरा नेल एक है टूटा हुआ और उससे मैंने कैसे अपना लाल कर लिया। तो मैं बता रही थी कि मैं मेला वेला सब घूम खा के आ गई हूँ। जो थोड़ी बहुत 1 2 चीज़ें काम की कुछ दिख गई थी तो मैंने ले लिया, और थोड़ा तो ये लड़की है जो फालतू की चीज़ें भी लेती रहती है, तो उसने वो भी ले लिया है, सुनती नहीं है। खैर, और मेले से आने के बाद फिर टाइम हो गया था 3, तो हम लोगों ने कुछ खाना पीना भी खा लिया, छोला भटूरा खा लिया और ले लो। तो अब ले रहे हैं हम लोग बिस्किट और चिप्स, क्योंकि कल से इनका स्कूल शुरू हो रहा है और 3 बजे तक इनका स्कूल रहेगा, और सुबह से तो कितना ही क्या है। तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत एक छोटे छोटे पैकेट बिस्किट्स के नहीं आते हैं 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ वाले, और चिप्स वगैरह कि ताकि तुम्हें बैग में रहे, क्योंकि इतना लेट हो जाएगा तो कुछ तो रखो। देखो फिर से हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी जरा सा भी मैं खुजाती हूँ ना तो मेरे को लाल हो जाता है, मेरी स्किन ऐसी ही सेंसिटिव है। तो वही रुके हैं यहाँ पे कि इनके लिए कुछ ले लेते हैं ताकि ये स्कूल ले जा सके। वैसे तो मैं खाना दूंगी, चाहे सैंडविच दूं या पूड़ी सब्जी दूं या व्हाटएवर जो भी दूं, बट साइड में एक आध आइटम होने से ना ये रहता है ना कि सर्दियों का टाइम है और ये 10 बजे का स्कूल हो गया, 10 बजे ये पहुँचेंगी, तब तक ये घर से कुछ खा के भी नहीं जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो मैंने यही बोला कि 10 बजे पहुंचना, तो थोड़ी देर 10:30 बजे तक कुछ एक बिस्किट खा लेना खोल के पैकेट, तो कुछ एक चिप्स ही खा लेना कुछ खोल के, या फ्रेंड्स लोग होंगे कोई। तो मैं ये मतलब ये मैं देखे रहती हूँ कि टिफ़िन के अलावा बैग में कुछ थोड़ा बहुत पड़ा होना चाहिए, कि इन केस तुम्हें ना हो, किसी और को ज़रूरत पड़े, कुछ हो। किसी का टिफ़िन कभी कभी मैंने सुनती गिर जाता है, या कोई लाना भूल जाता है, टेबल पे रख के भूल ही जाता है, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं एक वही अपने बंधी वाली वही भैया की दुकान आई हूँ, मैं नहीं उतरी हूँ, मैं चलते चलते थक गई हूँ, तो मैंने कहा आप लोग उतर के ले आओ। और यहीं पे हमारी चाय की भी दुकान है, तो ये बोल रहे हैं कि अब घर जाके चाय वाय मत बनाना, यहीं से चाय पीते हुए आराम से चलते हैं। तो बिस्किट इसलिए और भी लिया जा रहा है, तो मैंने इसके लिए भी ले रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी ले रहे हैं, तो बस उसी के लिए रुके। बाकी अब मैं घर जाऊंगी, बज रहा है करीबन 4, पौने 4। तो घर जाके इन लोगों को पढ़ना है, इसका फ्रेंड आने वाला है, वो बैठ के पढ़ेंगे दोनों लोग, और शाम तक अब 2-3 घंटा तो पढ़ेंगे ही बैठ के। मैं तब तक अपनी फ्री रहूँगी, तो मैं आ जाऊँगी लाइव, मैं लाइव जाऊँगी, लाइव में अपना फैमिली से मिलूँगी, बातचीत करूँगी, थोड़ा माइंड ठीक करूँगी। और क्या लिया है, कुछ खास लिया नहीं है, दिखाने लायक है नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने ना चटनी पीसने के लिए मिक्सी निकाली। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्रोमा से नई दिवाली में वो लिया था ग्राइंडर नया तरीके का, तो वो कल चटनी पीसने चली तो वो चला ही नहीं। इन्होंने बहुत ट्राई किया, बेटी ने बहुत ट्राई किया, बहुत देर तक, फिर ये वह वेट करो गर्म होगी, ये वो कुछ नहीं। मैंने स्टार्ट के टाइम ही नहीं चली, गर्म होने की तो बात ही नहीं। और परसों नरसों मैंने अभी डोसे का बैटर मैंने बनाया है, बहुत अच्छे से बन गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर ये बोले ठीक है मैं तुरंत लेके जाता हूँ, यहीं पास ही में है जहाँ से ख़रीदा है। तो लेके गए तो उन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया, पूरा पीस ही नया दे दिया, तो उनको पूरा सामान वापस कर दिया, सारे जार्स वगैरह। मेरे तो अभी अनयूज्ड ही रखे हुए थे, केवल 1 ही 2 यूज़ हुआ था, ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुए थे। और शेकर्स वगैरह तो मैंने गर्मी के लिए रखे हुए थे कि तब यूज़ करूँगी, बट वो उन्होंने पूरा नया। तो उसका अभी अनबॉक्सिंग बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, घर में रखा हुआ है, कल नहीं कर पाई, टाइम नहीं था। उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको लोगों को करके दिखाती हूँ, घर जाके दिखाती हूँ। क्रोमा वाले वाकई में बहुत अच्छे हैं कि अगर उनको कोई भी दिक्कत लगे, और मेरे को तो सिर्फ अभी 1 महीना ही हुआ है लिए हुए, तो उन्हें तो चेंज तो करना था, बट मुझे लगा था कि हो सकता है वो रिपेयर कुछ करेंगे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर आपका तो एकदम अभी वारंटी पे है, तो आप एकदम दो और नया पीस ले लो। तो सील्ड पैक मुझे फिर से मिल गया, तो मुझे एक बार और से अनबॉक्सिंग करने को मिल गया है। तो मैं आप लोगों को घर जाऊँगी तब दिखाती हूँ। पोटली आई है, ये लोग ले आए, आ गए सामान ले आई, मिल गया सब। वो हाँ मैं पर्पल वाला 4 था, मतलब थे और 2 पर्पल नहीं था मेरा, वो मैरून था जो ले। पर्पल मुझे पता, मैं लाती हूँ ना चलो जो पर्पल भी ना, वो 4 लाई, तुमने 5 उधर से चाहिए तो मैं 4 लाई, क्योंकि 5 उनका वो फट ही नहीं रहा है बहुत। चलो ठीक है छोड़ दो, और वो खुल जाएगा तो 2 ग्रीन और लाई हूँ, तुम ट्राई कर। अपने लिए स्कूल के लिए ले आई ना, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट तब हम लोग यहाँ पे पियेंगे चाय, और फिर सीधे सीधे पे जाएंगे अपने घर, और घर जाके अपने अपने लग जाएंगे काम पे। तो गाइस कितने लोग मैं पूछना चाह रही हूँ कि अयोध्या जा रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी जाना चाहती थी, बट ये भीड़, हाँ एक तो उन्होंने मना किया है, और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, हस्बैंड भी अलाउ नहीं कर रहे। अदरवाइज़ मैं कवर करने ज़रूर जाती और अपने व्लॉग में डालती तो शायद चल जाता, लेकिन सारे यूट्यूबर्स जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, बस मैं ही नहीं जा पा रही हूँ। खैर कोई नहीं, अब थोड़े दिनों बाद जाऊंगी, जबकि मेरे घर से कितना पास है, मतलब मेरे शहर से कितना पास है। बाय रोड अगर जाएं तो 2 से ढाई घंटे में आराम से हम पहुंच सकते हैं, लेकिन वही है ना, नहीं जाने को मिल रहा है गाइस। और गाइस अगर आपको फर्स्ट डे का जो पूजा होगा उसका अयोध्या का प्रसाद चाहिए, तो उसके लिए एक वेबसाइट है खादी ऑर्गेनिक्स USA। वो वेबसाइट, ये पूरे वेबसाइट का नाम जो मैंने बताया उसको गूगल में सर्च करिए, गूगल बार सर्च बार पे डालिए, वो वेबसाइट को ओपन करिए। वो फर्स्ट डे का प्रसाद आपको दे रहे हैं, एंड दैट इज़ फुल्ली फ्री। वर्ल्ड वाइड वो जा रहा है, इंडिया के बाहर आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो आपको वो प्रसाद मिल जाएगा, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपसे वो बस डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं। अगर आप कार्ड या UPI
UPI से पेमेंट करके वो मंगा रहे हो तो 51 रुपीज़ ले रहे हैं। अगर COD है, कैश ऑन डिलीवरी, तो 101 रुपीज़ ले रहे हैं और आपको फर्स्ट डे का प्रसाद मिल जाएगा। तो हम लोगों ने तो ऑलरेडी अपना ऑर्डर कर लिया, आप लोग को भी करना है तो आप लोग भी कर लीजिए। तो क्योंकि घर बैठे बैठे प्रसाद मिल रहा है और क्या ही चाहिए। और अगर आपको ये डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना है तो उन्होंने एक उसके लिए भी प्रोविजन किया है कि सेंटर्स बैठेंगे हर शहर में, वहाँ पे प्रसाद आएगा फर्स्ट डे वाला। आफ्टर 10 days ऑफ द पूजा सेंटर्स में आएगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना, इट्स फुल्ली फ्री। तो चलिए बस इसी जानकारी के संग मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम लोगों ने अपनी चाय भी खत्म कर दी है, बस अब चलते हैं घर। और क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा, लाइट नहीं जला के आए हैं, घर जाएंगे लाइट वाइट जलाएंगे, लाइव जाएंगे, ये पढ़ने बैठेंगी और बाकी लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो बाकी लोग 400-500 लोग बचे हैं। रेला है। तो गाड़ी देख लो। व्हाट अ कार। 40-50 तो मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। चलो घर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब जाके इन लोगों की पढ़ाई हुई है ख़त्म और समेटो यहाँ से, इतनी बुक्स हम फैल गई हैं। और इनका फ्रेंड भी जा चुका है। अब ये अपनी गाड़ी चढ़ा रहे हैं क्योंकि उसकी बाइक खड़ी रहती है तो वो चढ़ा नहीं पाते हैं। तो खाना मैं बना चुकी हूँ, सब रेडी कर दिया है, बस अब ये लोग चेंज वेंज करें तब तो खाना लगाया जाए, अदरवाइज़ कैसे क्या करें। और सूप मैंने पिला दिया, लेकिन हाँ ठंड बहुत थी तो मैंने सबके लिए सूप बना दिया था, सबको सूप पिला भी दिया, वो भी पी चुका, वो भी गया। और मेरा वो हटा देना वहाँ से, बस इतने ही। और वो जो बच्ची का वो डॉग वाला केस हुआ था उसका तो अभी तक कोई खबर नहीं है, मुझे भी कोई मैसेज नहीं आ रहा। इतने डाल चुकी हूँ मैं, अब मैं तंग आ गई हूँ। मैं अब और ला मुझे दे दो, अब मैं और ज़्यादा वहाँ पे कमेंट कर रही हूँ, मैसेज कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि जब रिप्लाई नहीं आ रहा तो फिर क्या करना। तो इसलिए और कल सवेरे जल्दी भी उठना है क्योंकि कल से स्कूल है और करीबन 10 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुल रहा है। तो ये लग रहा है कि कल कैसे उठा जाएगा। तो उठ तो जाऊंगी चाहे जैसे भी है। 10 बजे का स्कूल है, 9 बजे निकलना है, 1 घंटे में ये तैयार हो जाती है, 1 घंटे में हम भी तैयार हो जाते हैं। खैर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ अभी वो दिखाना था मेरे को कि क्रोमा से जो मैं मशीन लाई हूँ मैं दिखा देती हूँ। अनबॉक्सिंग अकेले करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ कि देखो नया पूरा उन्होंने रिप्लेस करके दे दिया है। तो अब कल से मैं यार इसे खोल भी देना क्योंकि चटनी वटनी सब पड़ी हुई है, पीस नहीं पा रहे हैं। तो डिब्बा तो मैंने आपको दिखा दिया कि देखो ये ऐसे आया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। पूरा नया बॉक्स उन्होंने पीस दे दिया। और बाज़ार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं लाई हूँ। एक सैंडल मुझे अच्छी से दिखी तो मैंने ले ली है, एक इन्होंने ली है, 2 ली है इसने। तो एक तो ये पहनी ली है, दिखाती हूँ। एक ये वाली इन्होंने ली है घर में पहनने के लिए, रेड कलर की जूजू जैसी, पता नहीं कैसी। जूजू नहीं, विंटर स्लीपर्स। चलो ठीक है पहन लो। तो और मैंने एक ली है एक ऐसी ब्लैक सैंडल भी मुझे अच्छी लग रही थी तो ये ले ली। 2 ली मैंने, 2 एक ली, एक वो मेरी है। चलो ठीक है, वो कॉमन है। ये खुल नहीं रही है गाइस, बाद में दिखाती, पैकेट नहीं खोला, इसमें गट्टी ऐसी लगा दी है कि दिख ही नहीं रहा। ऐसी तो ये है इस टाइप की हील वाले, क्योंकि मैं जब भी जीन्स वगैरह पहन रही थी तो मेरे पास हील की नहीं होती, फ्लैट हो रही थी। और ये होता था ना फिर बहुत छोटे नीचे, मतलब हाइट कम जैसी लगती थी। जीन्स पर अच्छे लग रहे थे। तो और कोई मिली नहीं, बस यही मिली तो मैंने कहा चलो ले ले। प्लेन थी, थोड़ा सा ये घुंघरू लगे हैं तो थोड़ा सा अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा ले लूँ। तो बाकी फिर कभी कहीं अच्छी मिलेगी तब देख रहे, क्योंकि जो भी थी वो सब चीते वाली वो सब हम लोग के पास थी। और एक ये ग्लिटर वाली जो ली है वो भी हील में ही ली है, बट शादी पार्टी डेली यूज़ की नहीं है, मुझे डेली वाली में चाहिए थी। देखो ये, अरे यार कैसे पकड़ा रही हो, ये वाली, ये तो बहुत ही ज़्यादा शिमरी टाइप है और ग्रेइश है, ब्लैक है या ग्रेइश है, हाँ वही है। तो इसमें भी हील है, ठीक है। उसे शाम के टाइम अगर कहीं जाते हैं तो जीन्स में पहन सकते हैं। तो एक प्लेन ले ली, एक ये थोड़ी शिमरी टाइप ले ली है, बाकी बस और कुछ नहीं। हाँ एक तो बाकी नहीं करके 1-2 क्लचर वगैरह अच्छे दिखे तो मैंने ले लिया, बाकी वहाँ पे और कुछ ऐसा मिलता नहीं है। हाँ ये टिक टैक इनको बहुत लगती है भाई, इनकी बाल बाहर निकलते। एक वो और एक सूट का कपड़ा है वो, चलो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। और
फ़िलहाल आज के लिए बस इतना। मैंने क्रिसमस ट्री भी आज हटा दिया, उसको समेट दिया, उसको सब क्लियर कर दिया। थोड़ा थोड़ा घर थोड़ा शेप में ला रही हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों को बताऊँगी क्यों। दो पहन के घूम रही और तोड़ दो मेरी, तो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा कि घर में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ब्लॉग में बने रहो, एक आध दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। व्यूज़ यार बहुत कम आ रहे हैं, थोड़े तो बढ़ा दो यार, देख लो। और अपने लोगों के संग शेयर क्यों नहीं करते हो, और क्या कमी है ब्लॉग में तो बताओ कमेंट करके। खोल के, दिल खोल के, मुँह खोल के बोलो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि मैं दिखाऊँ, मैं करूँ, तो तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को क्या चाहिए और क्या मेरे ब्लॉग में मिसिंग है, वो बड़ी बात है। तो चलिए फिर, तो आखिरी में बस वो कमेंट वाली अगर परंपरा में करूँ तो नौशाद जी के 2 कमेंट हैं। एक तो उन्होंने कल के लखन नीत और नीतू वाले जो ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया है कि ऐसा सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं, एक आधी ऐसे होते हैं। तो मैं बोल दूँ कि हाँ, अभी तक तो फिलहाल एक ही 2 ऐसे माँ बाप हैं, एक मेरे और एक लखन के ही दिख रहे हैं। बट मैंने बार बार अपने ब्लॉग में कल बोला है कि भगवान न करे और ऐसे हों और ये ट्रेंड चल जाए कि एक टाइम पे बच्चे निकालते थे, अब माँ बाप निकालने लगे, तो ये यहीं पे रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे ना ही बढ़े तो बहुत अच्छा है। और उन्हीं का एक और भी मैसेज है कि उनके संग तो कुछ उल्टा ही हुआ है, तो वही है ना, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, माँ बाप बच्चों को भी निकाल रहे हैं और बच्चे भी माँ बाप से अलग हो रहे हैं। खैर, सबका अपनी अपनी ज़िंदगी का एक एक कुछ ना कुछ एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, होता ही है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो यही थे 2 कमेंट, और बाकी और कमेंट इस रिलेटेड कुछ है भी नहीं। पूनम जी ने भी मैसेज किया था कि सुन के बहुत बुरा लगता है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो भी है, जिसके संग जो होना होता है वो हो जाता है। और हो सकता है हर चीज़ में अच्छा ढूंढना चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। तो चलिए फिर इसी परंपरा के साथ ख़त्म करते हैं व्लॉग को यहीं पे। कल मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।